हेलो सारे प्यारे प्यारे बच्चों, क्लास 9th के हिंदी के टॉपर्स बच्चों, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 पढ़ रहे हैं, जो एनसीईआरटी की सीबीएसई पाठ्यक्रम की किताब है, जिसमें हम लोग पाठ 2 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा ये हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें इसका एक्सप्लेनेशन हमने 3 भागों में बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। एक्सप्लेनेशन को ज़रूर से आप जाइएगा, देखिएगा, सुनिएगा, ताकि जो बीच बीच के क्वेश्चंस हैं ना, वो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने मौखिक प्रश्न कर लिए हैं। आपकी किताब में जो अभ्यास प्रश्न है ना पीछे, उन्हीं को भी हम लेकर चल रहे हैं। बाद में मैं आपको एंड में एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी। ठीक है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न 3 भागों में हैं, क ख ग। तो आज हम लोग क भाग ले रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, क्लास 9 की हिंदी की किताब है स्पर्श। लिखित प्रश्न हम लोग करने जा रहे हैं। क भाग के प्रश्न जो हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। ठीक है, यानी कि छोटा छोटा एक लाइन का हो सकता है, कभी कभी एक शब्द का उत्तर होता है तो एक लाइन में बन जाता है। हालांकि एक लाइन में नहीं आएगा, एक लाइन में लगभग 10 शब्द आते हैं, तो 3 लाइन 4 लाइन है, इस तरीके से आपका ये बनेगा। पहला प्रश्न देखिए, नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा। ठीक है, इसका उत्तर देखिए, नज़दीक से एवरेस्ट को देखने पर लेखिका बहुत चक्की रह गई, है ना। बहुत चक्की, भ के ऊपर बेटा बिंदी लग गई है, ये नहीं होती है ना टाइपिंग एरर में। तो नज़दीक से एवरेस्ट को देखने पर लेखिका बहुत चक्की रह गई। वह एवरेस्ट लोत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही, है ना। ये सब चोटियों के नाम हैं, एवरेस्ट, लोत्से, नुत्से, है ना। तो ये सब चोटियों से घिरी हुई, बीच में जो बर्फ़ की नदी चलती है, वो सब देखकर, इतना सुंदर दृश्य देखकर लेखिका भौचक्की रह गई। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा है, डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारियाँ दी। डॉक्टर मीनू मेहता ने लेखिका को एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का निर्माण करना, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि एक चट्टान से दूसरी चट्टान या एक हिमखंड से दूसरे हिमखंड तक अगर रास्ता नहीं होता है तो अस्थायी पुल बनाए जाते हैं। तो किस तरह से एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुल बनाए जाएंगे, उनका निर्माण कैसे होगा, ये बताया एक बात। दूसरी बात, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करना, किस तरह से हमें लट्ठों को बांधना है, रस्सियाँ बांधनी है, कैसे करना है ना, ये सारी चीज़ें। तीसरी बात, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधने का काम, ठीक है, तीसरी बात ये हो गई। तथा अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। ठीक है, मुख्य रूप से क्या क्या बातें, 4 बातें बताई डॉक्टर मीनू मेहता ने। उन्हें बताया कि एल्युमिनियम की सीढ़ियों से कैसे हमें अस्थायी पुल बनाना है, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग कैसे करना है, और जो बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारें हैं ना, वो तो चट्टानें हैं, पहाड़ हैं, वहाँ कोई सीधी सीधी दीवार थोड़ी है। तो जो बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवार है, उसमें रस्सी कैसे बांधी जाए, ये भी तो एक ट्रेनिंग का पार्ट होता है ना। ये चीज़ें बताई, और साथ ही उन्हें जानकारी दी कि जो अग्रिम दल है, जो आगे गया हुआ दल है, उसने क्या क्या अभियांत्रिकी कार्य किए हैं, क्या क्या तकनीकी कार्य किए हैं। ठीक है बच्चों, समझ के कर रहे हैं ना, जिससे कि आपको याद हो जाए जल्दी। वैसे तो मैं फटाफट पढ़ भी सकती हूँ। अब देखिए प्रश्न 3, तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा। तो तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में कहा, अब उन्होंने जो कहा ना, हमने एज इट इज़ लिख दिया इस उत्तर में। जब किसी की कही हुई बात को उसी के शब्दों में लिख दिया जाता है बच्चों, तो उसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। ठीक है, ये उन्हीं का डायलॉग है। डायलॉग भी तो आप इसी तरह लिखते हो। तो इसलिए उन्होंने कहा, तुम पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो पहले ही प्रयास में शिखर पर पहुंच जाना चाहिए, है ना। इस तरह से उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 4, लेखिका को किन के साथ चढ़ाई करनी थी।
लेखिका को की, जय और मीनू के साथ चढ़ाई करनी थी। 3 लोग थे जिनके साथ चढ़ाई करनी थी, नाम याद रखिएगा, की, जय और मीनू। ठीक है, अगला प्रश्न 5 देखिए। लोप संगा ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? ठीक है, तो कैसे साफ किया था उन्होंने तंबू का रास्ता? देखिए, उन्होंने स्विस छुरी थी उनके पास। ठीक है, स्विस छुरी थी उनके पास, जिसकी सहायता से, यहाँ पर भी बच्चों ये लोप संगा नहीं है, लोप सांग है ना। प्रश्न में गलत प्रिंट हो गया, उत्तर में तो सही है। लोप सांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? स्विस छुरी की मदद से तंबू का रास्ता साफ किया और लेखिका को बर्फ की कब्र से खींच निकाला। उन्होंने अपनी घटना बताई थी ना, किस तरह से वो बर्फ की कब्र में फंस गई थी जब उनके कैंप के ठीक ऊपर लोत्से ग्लेशियर से टूटकर एक बड़ा हिमपुंज गिर गया था, हिमखंड गिर गया था। ठीक है, तब उन्हें लोप सांग ने रेस्क्यू किया। प्रश्न 6 देखिए। साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की? इसका उत्तर है, साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की चढ़ाई की तैयारी शुरू की। उसने खाना, कुकिंग गैस तथा ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए और दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने तथा चाय और जूस के थर्मस भरने के लिए नीचे उतर गई। हम लोग जब एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे थे ना, आपने देखा था कि जो लेखिका थी बचेंद्री पाल, वो साउथ कोल कैंप सबसे पहले पहुंच गई थी। उनके साथ के जो साथी थे, है ना, जय, की वगैरह, वो लोग पीछे रह गए थे क्योंकि वो बिना ऑक्सीजन के और ज़्यादा सामान लेकर चढ़ रहे थे। तो ऐसे में उन्होंने पहुंच के उन्होंने कहा मैं पहले पहुंच गई हूँ तो मैं आगे की तैयारी शुरू कर देती हूँ, और इस तरह से उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। चलिए, ये 6 ही प्रश्न हैं आपके इसमें, तो ये पूरे हो गए बच्चों। ठीक है, देख लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। मुझे लगता है आपको समझ में तो आ गए होंगे, मैंने समझा के किए हैं। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, लिखित प्रश्न के ख भाग के प्रश्न करेंगे, फिर अगले में ग भाग के करेंगे। इस करके हम आपका पूरा पार्ट कवर अप कर लेंगे बच्चों। और हाँ बच्चों, जिन लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो, ये आपके ही फ़ायदे की बात है। ठीक है ना, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि सब बच्चों को पता लगना चाहिए, उनकी हेल्प होनी चाहिए ना, उनको आसानी से पढ़ने के लिए मटेरियल मिल जाना चाहिए, इसलिए उन्हें भी शेयर करिए। और हाँ, मुझे भी तो कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।